हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से भौतिक विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है। देखो दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आरआरबी गोरखपुर, आरआरबी भोपाल, आरआरबी रांची, आरआरबी इलाहाबाद, गोरखपुर, त्रिवेंद्रम, गोरखपुर इतनी बारी पूछा गया है। ठीक है। निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है तो ठोस धातु में होता है। ठीक है दोस्तों, ठोस धातु में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके लिए, जब हमें कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं ध्वनि की तीव्रता से। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता से ध्वनि स्रोत का अनुमान लगा सकते हैं तीव्रता से। ठीक है। ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? तो 1100 फीट प्रति सेकेंड की दर से। ठीक है दोस्तों, ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है? तो 1100 फीट प्रति सेकेंड की दर से। अगला प्रश्न है आपके लिए, ध्वनि तरंग अपने मार्ग में रुकावट आने पर, ठीक है, क्या करती है? लौट जाती है। ठीक है दोस्तों, लौट जाती है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये तो अपने साथ ले जाती है। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ले जाती है ऊर्जा को। ठीक है, ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। अगला प्रश्न है, डेसिबल के मापनी में 20 डेसिबल ध्वनि 10 डेसिबल ध्वनि से कितने गुना अधिक ऊंच होती है? तो 20 डेसिबल ध्वनि 10 डेसिबल ध्वनि से 10 गुना अधिक होती है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो 95। ठीक है, ध्वनि तीव्रता की 95 डेसिबल में अधिकतम सीमा होती है जिसको व्यक्ति सुन नहीं सकता, 95 डेसिबल तक। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, एक स्वरित यंत्र वायु में 1 सेकंड में 256 बार दोलन करता है। जब ध्वनि का वेग 323 मीटर पर सेकंड है तो ध्वनि का तरंगदैर्ध्य है। तो ध्वनि का तरंगदैर्ध्य 1.29 मीटर होगा। ठीक है। ऐसे तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता कहलाती है। ठीक है, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता कहलाती है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अनुदैर्ध्य तरंगे। अगला प्रश्न आपके लिए, ध्वनि की चाल है। तो ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा होती है। हवा में ध्वनि का वेग है। हवा में ध्वनि का वेग है, कितना है वेग होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि का वेग निर्भर करता है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तो तरंगदैर्ध्य पर। ठीक है, ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्ध्य पर। अगला प्रश्न है आपके लिए, ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता तो दाब का। अगला प्रश्न है, एक तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करती है
तो आरोह अवरोह करती सुनाई पड़ती है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। यानी जब तेज चलने वाली रेल इंजन की सीटी स्टेशन को पार करती है तो कभी तेज सुनाई देती है, कभी कम सुनाई देती है, तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपके लिए। रेलगाड़ी जब स्टेशन पर पहुंचती है तो वह अपनी स्वाभाविक ध्वनि आवृत्ति से बढ़ती हुई लगती है, इसका क्या कारण है? तो इसका भी कारण क्या है? डॉपलर प्रभाव। ठीक है दोस्तों, इसका कारण क्या है? डॉपलर प्रभाव। अगला प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव पर आधारित है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न आपके लिए। कास्टिंग ढालने की प्रक्रिया में आंतरिक दोष ढूंढ निकाले जा सकते हैं, तो अल्ट्रासोनिक परीक्षण द्वारा। ढालने की प्रक्रिया में आंतरिक दोष कैसे ढूंढा जा सकता है? तो अल्ट्रासोनिक परीक्षण द्वारा ढूंढा जा सकता है। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।